Hello students, for this lecture we have discussed about the meaning and features of controlling. Today we will discuss importance of controlling functions of management कि नियंत्रण के जो मुख्य कार्य और अंतिम कार्य नियंत्रण है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। और नीड आ जाए, नीड ऑफ कंट्रोलिंग आ जाए तब भी आपको यही लिखना है बेटे। तो फर्स्ट इट हेल्प इन अचीविंग द गोल, ये मैंने आपको बताया था, अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस का इम्पोर्टेंस में आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो कैसे हेल्प करती है, बिकॉज इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग वेदर आवर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, बिकॉज इट ब्रिंग्स comparison between actual performance and desired performance and knowing the deviations and taking corrective action in time. So that is why it help in achieving the goal of the organization, क्योंकि इसमें हम जो भी डेविएशंस हैं, विचलन आए हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, दोनों में जो डिफरेंस होता है, नेगेटिव डिफरेंस होता है, तो उसको हम राइट टाइम पे ठीक कर लेते हैं करेक्टिव एक्शन करके। तो इट विल हेल्प इन अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। सेकेंड इज जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। अंडरलाइन करें बेटे, इसमें हमें ये लाइन ज़रूर लिखनी है बेटे। इट हेल्प इन रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड इन द लाइट ऑफ चेंजेस। तो कई बार क्या है, जो हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कोई नया मैनेजर हो तो मान लो कि आपकी जो कैपेसिटी है वो 80% मार्क्स लेने की है और हम स्टैंडर्ड 60% मार्क्स का बना लें, तो हम जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी वो ज़्यादा ही आएगी। तो इट मीन्स हमने स्टैंडर्ड को कम डिटरमाइन किया है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस से हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड हमने फ़िक्स किए हैं वो सही है या नहीं। वो हमने ऑलमोस्ट कम तो नहीं डिसाइड कर दिए या ज़्यादा तो नहीं डिसाइड कर दिए। तो इट हेल्प इन नोइंग इन एडवांस वेदर वी हैव सेट आवर स्टैंडर्ड इन ए एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव मैनर और नॉट। तो अदरवाइज इन टाइम वी कैन रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड। तो अकॉर्डिंगली अगर हमने कम स्टैंडर्ड डिसाइड किया तो हम उसको बढ़ा लेंगे, और अगर हमने स्टैंडर्ड ज़्यादा फिक्स कर दिया है तो उसको हम कम कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी, क्योंकि स्टैंडर्ड तो कौन डिटरमाइन करती है, प्लानिंग करती है, प्लानिंग का फर्स्ट फंक्शन है। तो स्टैंडर्ड कम भी डिसाइड हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी डिसाइड हो जाता है। तो स्टैंडर्ड हमने सही डिसाइड किए हैं या नहीं, इसको भी जानने में कंट्रोलिंग हेल्प करती है। थर्ड इज़ मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग में each and every organization help in reducing the wastage and spoilage of resources. spoilage और wastage कैसे रुक जाएगा, because it help in determining the standard in advance. सभी को ये पता होता है उनके क्या टारगेट है, उनको कितना काम करना है, तो इससे जो है हमारी वेस्टफुल और स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज है वो रुक जाएगा। और राइट डायरेक्शन में सभी लोग, सभी लेवल ऑफ, जितने भी लेवल्स के मैनेजर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपने सेट स्टैंडर्ड पता होते हैं। अकॉर्डिंगली उनका टाइम, मनी, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, वो राइट डायरेक्शन में काम करेंगे। हेल्प इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करके डेविएशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय नो दैट हिज डिशोनेस्ट बिहेवियर विल बी कैप्चर्ड। उसको ये पता है कि अगर मैंने कोई चोरी करी या मैंने कम काम किया तो ये बात मेरे मैनेजर को पता चलेगी ही चलेगी। तो इस कारण जो हमारी केयरलेसनेस है, डिशोनेस्ट बिहेवियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सीसीटीवी कैमरा लगा के हम
फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे व्यवस्था और जो आपकी ऑर्डलीनेस है, ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश नहीं है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे है कि व्यवस्था बनी रहेगी। इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़, केयरलेसनेस, लेज़ी वर्क या फिर डिशनेस बिहेवियर, और यूँ कह सकते हैं एनी थेफ्ट, एनी wrong activities we can help in identifying by monitoring the activities of employees. Next importance is, fifth importance is improving employees motivation, because a good control system give the standard in advance. तो जो काम नहीं करने वाले होते हैं उनको ये पता है कि हमारी कम काम किया तो हमें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको ये पता है कि बॉस को पता चल जाएगा कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो इससे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बनता है और इट हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम एंड देयर परफॉर्मेंस विल बी एवेल्युएटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। अगर काम किया तो बॉस की डांट पड़ेगी, और अगर अच्छा काम किया तो दे मे बी रिवार्डेड बाय द बॉस। तो दिस good control system help in improving the motivation of employees. Last is facilitate coordination in action, कि हमारे कामों में समन्वय स्थापित होता है। काम में समन्वय के मतलब ना तो हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे और ना ही हम पीछे रहेंगे। तो हेल्प इन comparing the actual performance with the standard, and this help in maintaining the coordination between actual performance and standard performance. तो इससे स्पॉयलेज ऑफ मटेरियल, मशीन और आपके एफर्ट्स का बच जाएगा, और आपकी कोऑर्डिनेशन जो आपकी है वो कामों में आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको टाइमली अचीव कर लेते हैं। तो आई हैव डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। बेटे अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो उस टाइम हम आपको कैसे कराएंगे। तो अभी मैं लिमिटेशन भी करा रही हूँ और आपके कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में दे भी रखा है, ठीक है बेटे। तो आप फाइंड आउट कर लेना इसमें कहाँ दे रखा है। अभी मैं अदर बुक से करा रही हूँ आपको, और आपकी एनसीईआरटी में बुक में भी दे रखा है। आई एम नॉट हैविंग एनसीईआरटी। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। तो जो हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस मैं करवाऊँगी आपको, उसमें आपको दो तरह के स्टैंडर्ड बताऊँगी मैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब संख्यात्मक, जिनको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटेटिव विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन द नंबर्स, जिनको हम संख्या में माप नहीं सकते हैं। तो दोनों तरह के स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करने में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड आर वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश। तो इसमें दोनों तरह के स्टैंडर्ड को सबसे पहले जो प्रॉब्लम कंट्रोलिंग में आती है वो स्टैंडर्ड को फिक्स करने में ही आती है। तो मान लो हमारी कैपेसिटी है 80%, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको इम्पोर्टेंस में कि हमारी कैपेसिटी है 80% अचीव करने की, और स्टैंडर्ड हम फिक्स कर दे 75, 60, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी इसमें स्टैंडर्ड को फिक्स करने में आती है, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, वो स्टैंडर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू असर्टेन। सेकंड, ये मैंने बताया था कि दोनों प्रोसेस, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का दो लिमिटेशन तो है ही है कि ये कॉस्टली प्रोसेस है और लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये दो लिमिटेशन तो प्लानिंग के भी हैं, कंट्रोलिंग के भी हैं। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता रहता है, और एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगे आपके सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो ये जो फैक्टर हैं ये हमेशा, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कितनी मर्जी अच्छी हम कंट्रोलिंग कर लें, लेकिन जो बाहरी तत्व के कारण जो है कंट्रोलिंग वेस्ट हो जाती है। थर्ड इज़ रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़।
तो सम टाइम अगर हम जो कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए लेटेस्ट मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग यूज़ करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे आर नॉट accepted by the employees. For example, if we want to fix our CCTV camera where the employees are working, so they think that organization have no faith on us, so they begin to make strike, lockout, so they make agitation. They will not accept the changes, they always resist the changes. तो लेटेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑलवेज रेसिस्टेड बाय एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है कि कुछ नियंत्रण की हम नई पद्धति अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं तो उसको एम्प्लॉयज़ हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते, उसका हमेशा विद्रोह करते हैं, मानते नहीं हैं उसको। कंट्रोलिंग प्रोसेस कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको बेटे। तो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग. So I have completed features, merit and demerit, and day after tomorrow I will discuss a relationship between planning and controlling. इसको कॉपी में राइट करना बेटे, 5 पॉइंट देख लेना आप, अदर बुक से भी फाइंड आउट कर लेना। इसमें कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग नहीं दे रखा है, तो टाइम कंज्यूमिंग अगर नहीं दे रखा है तो आप इसको इंक्लूड कर लोगे, ये 5 पॉइंट हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंस को तो 6 पॉइंट दे ही रखे हैं, तो आप ये 6 के 6 पॉइंट याद कर लेना और कॉपी में भी राइट करना है बेटे, ठीक है। हैव ए नाइस डे।